हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे पास है बजाज चेतक 3001 मॉडल। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का आज हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। इस स्कूटर के आज हमारे साथ ऑनर जुड़े हुए हैं, उनसे सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में उन्होंने किस प्राइस पॉइंट में लिया, क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ट्रू रेंज मिल रहा है, इसके साथ ही टॉप स्पीड क्या है और इस स्कूटर में क्या कोई ड्रॉबैक है या नहीं, ये भी जानेंगे। सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में यही स्कूटर इस टाइम पसंद की जा रही है, तो ऐसा क्या खास पॉइंट है जो कि इस स्कूटर को ज़्यादातर कस्टमर पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हमारे सामने चेतक के ऑनर आ चुके हैं जो कि पीयूष भैया है। और पीयूष भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया भैया। पीयूष भैया, आपने इस इलेक्ट्रिक को कब खरीदा है और कितने दिन इसका इंतजार करना पड़ा है और किस प्राइस रेंज में मिली है? भैया इसका प्राइस रेंज जो है ये बेसिक मॉडल है ओके 3001। ओके। तो ये मेरे को पड़ी है 1,13,600 रुपये में। अच्छा, 1,13,000, 1,14,000 राउंड फिगर में राउंड ले सकते फिगर। हैं। ठीक इसके है। अलावा जो सब्सिडीज मिलती है, क्या उसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं नहीं बैंक अकाउंट पे आई है या फिर? नहीं, वो सब्सिडी वहीं पे डिडक्ट कर दी थी उन्होंने। एक ओके। लाख अठारह हजार अराउंड इसका था। ओके। जो भी प्राइस था हम्म विथ आपका आरटीओ और इंश्योरेंस के साथ। हम्म। तो वो 5,000 रुपये जो इसकी सब्सिडी आती है वो वहीं पे माइनस हो गई थी एट अ टाइम। ओके। और मेरे को जो पैसा देना पड़ा वो 1,14,000 अराउंड देना पड़ा। अभी फिलहाल कितने दिन हो चुके इस और मेरे स्कूटर को को यूज? 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको लिए हुए। अच्छा। हाँ। इसके साथ ही आपको कुछ इंतजार करना पड़ा है क्या इसके लिए? लगभग 5-6 दिन का था वेटिंग। अच्छा, वेटिंग पीरियड था हाँ, इसमें। 5-6 दिन का था। इंस्टेंट नहीं मिल इसके पाई। बाद जब आप चेतक लेने गए या फिर ईवी में स्विच हो रहे थे, जी जी। तो आपने और स्कूटर देखी होगी, जैसे एथर आती है, ओला की स्कूटर आती है और जी टीवीएस की भी आती है इलेक्ट्रिक। जी जी। तो क्या आपने उनको देखा या फिर जाकर चेतक ही डायरेक्ट ले नहीं, आए? ओला का मैंने देखा था। बट ओला फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को उसका लुक थोड़ा सा जमा नहीं। ओके। क्योंकि उसका हैंडल के पास अगर आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसा मतलब कवर अप नहीं किया जैसे इसको कवर अप किया। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हैंडल साइकिल जैसा फील कराता है, या ओके। जो एक नॉर्मल स्कूटर होता है उसके हम्म। जैसा। और टीवीएस भी मैंने देखा था वो, बट प्राइस रेंज उसका ऊपर था। और मेरे को इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मेटल बॉडी में है, ओके। वजनी गाड़ी है, हम्म। तो चलाने में बहुत ज़्यादा लहराती नहीं है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें देखी और फाइनली ओला ये अपना चेतक मैंने फाइनल करी। तो आपने बेसिकली बिल्ड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी। प्राइस थोड़ा सा देखा, बिल्कुल। तब और आपको? इसकी रिपोर्ट भी अच्छी है, जिससे भी जो लोग जानकार हैं या यूज़ कर रहे हैं उनसे मैंने इसके लिए राय ली थी। ओके। तो उन्होंने बताया कि बढ़िया गाड़ी है। जैसे आपने 1 महीने प्लस ही यूज़ इसको कर लिए, तो टोटल किलोमीटर समथिंग कितना यूज़ कर ये लिए होंगे? अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास चला। 1000 एक किलोमीटर हजार चला। किलोमीटर के जैसे आसपास। 1000 आपने किलोमीटर चला लिया, तो जी उस दौरान आपको इस स्कूटर में जो कंपनी क्लेम करती है रेंज, जी जी। क्या वह मिलती है या उससे कम मिलती है? नहीं, उससे तो कम रहती है। देखिए कंपनी क्लेम करती है इसका 127 किलोमीटर आ अच्छा। रहा है ना, जो आपके ब्राउज़र्स में लिख के आता है। हुँ। बट जब हम इसको 100% चार्ज करते हैं तो जो इसका डिस्प्ले शो करता है वो 115 किलोमीटर शो करता है। ओके। और गाड़ी अराउंड 105 100 105 चलती है। अच्छा। सिंगल पर्सन जब उस पे चलते हैं ना आप, अच्छा, यदि अकेले, डबल हो जाती है तो रेंज तो घटता है? रेंज थोड़ा सा कम होती है। अ, लगभग 5-7 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है, अच्छा। 5-7। तो इसमें मोड भी वैसे होंगे या मोड नहीं है? नहीं, मोड इसमें है नहीं। इस बेस मॉडल पे एक सिंगल मोड है, तो ड्राइव टॉप मोड। टॉप स्पीड कितनी टॉप रहती है? स्पीड इसकी कंपनी 65 या 63 अराउंड क्लेम करती है। अच्छा। बट मैं 50-55 तक गया हूँ, इसके अच्छा। ऊपर मैं गया नहीं। तो जैसे अपन क्योंकि यदि 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहे हैं इस जी स्कूटी पे, जी जी। तो क्या रेंज ड्रॉप जल्दी होती है या रेंज आपको सेम ही देखने को मिलती है? बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आया था रेंज में। अच्छा। हुँ। नॉर्मली मैं शहर के अंदर चलता हूँ तो मेरी स्पीड जो रहती है 25 30 35, इससे ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि शहर का ट्रैफिक है कि आप इससे ऊपर चला नहीं पाओगे, बिल्कुल। है ना। और कभी अगर हाईवे तरफ लेके गए थोड़ा बहुत हुँ। चलाने, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया रेंज में। ओके, ठीक है। भैया, आपको इस स्कूटर को कहाँ चार्ज करते हैं? घर पे करते हैं या फिर कहीं बाहर करते नहीं हैं? नहीं, घर पे ही करते हैं नॉर्मल। मतलब 6 एम्पियर सॉकेट में चार्ज हो जा रही है। ओके। कोई उसके लिए अलग से कनेक्शन नहीं लेना पड़ रहा है। हाँ। जैसे इसमें ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि अर्थिंग इसमें ज़रूरी है। तो आपने कभी ऐसा कंप्लेन देखा है क्या कि यदि आपके घर में अर्थ नहीं है या फिर न्यूट्रल का पॉइंट नहीं है, तो उसकी वजह से स्कूटर चार्ज नहीं हुआ करता था? कैसे अभी ऐसा कुछ फेस हुआ मैंने क्या? तो एक बाहर मेरे घर के बाहर जहाँ मैं पार्क करता हूँ वहाँ एक ही सॉकेट लगा हुआ है 6 एम्पियर का। ओके। नॉर्मल सॉकेट है, तो उस पे मैं लगाता हूँ चार्जिंग में और पर्याप्त चार्ज होती है।
और कितनी टाइम लेती है फुल चार्ज होने में? देखिए लगभग 4.5 से 5 घंटे लेती है 0 से 100 करने में। अच्छा, बट आपने जीरो नॉर्मली कभी करी है, इसको नहीं करी? ज़ीरो नहीं करी है मैंने, लगभग 20 तक लेके गया हूँ मैं, अच्छा, 20% रिमेनिंग बैटरी में मैंने चार्ज किया है, तो लगभग 4 घंटे में फुल चार्ज हो गई। 4 घंटे। हाँ, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है यूनिट, जी, जी। कितनी आती होगी देखिए समथिंग यदि बहुत फुल ज़्यादा चार्ज करते हैं तो? कॉन्फिडेंटली तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी 1 महीने के अराउंड ही हुआ है। ओके। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 4 घंटे अगर ये चार्जिंग में लगी है, हम्म। तो लगभग 1.5 से 2 यूनिट या ढाई यूनिट मैक्सिमम खाती होगी बिजली। अच्छा, मतलब ये देखा जाए तो यदि फुल चार्ज आप करते हो तो 30 रुपए से ज़्यादा तो खर्च नहीं नहीं, होने नहीं वाला। करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इसके साथ ही इस स्कूटर का फ्रंट की जो लाइट की विजिबिलिटी है हुँ, वो कैसी है? क्योंकि बहुत आपने बढ़िया बेशक है। रात में भी चलाया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, रात में चला। इससे पहले मैं एक्टिवा यूज़ कर रहा था, बाय ओके। डिफ़ॉल्ट वो बहुत पुरानी हो गई थी मेरी हम्म। एक्टिवा, तो उसकी लाइट तो बहुत वीक थी। उसके बाद मैंने जब इसको यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस समझ में आया। ओके। है ना, एक तो हाइलोजन बल्ब के साथ आती हाँ, थी, ये एलईडी बल्ब के साथ आ एलईडी रही है। सही है। तो इसके जैसे आपने एक्टिवा का नाम लिया है, हुँ, इसके पहले जब एक्टिवा आप यूज़ कर रहे थे तो जी। मंथली कितने पैसे खर्च हो रहे थे? लगभग अब सर मेरा इलेक्ट्रिकल्स का बिज़नेस है, ओके। इलेक्ट्रिकल्स की मेरी शॉप है। ओके। मेरा दिन में लगभग 1.5 किलोमीटर मेरा घर है मेरी शॉप से, ओके। तो दिन में 4 बार मेरे को ये आना-जाना पड़ता है हम्म। और कुछ मार्केट में चलती है। हम्म। तो लगभग मैं 100 से 150 रुपए का पेट्रोल डेली यूज़ करता था, ओके। तो वो मेरा कहीं न कहीं बच रहा है। अच्छा, तो आपका देखा जाए तो वही 150 रुपए या 200 रुपए हाँ, मिनिमम एक दिन का तो एवरेज बच। आप 150 तो पकड़ ही लो हाँ। कि 4,500 रुपए महीने का मैं बचा हम्म। पा रहा हूँ। यदि ईबी से चलते हैं तब वो बिल्कुल, उतनी सेविंग होती है। सेविंग होती है। इसके साथ ही इस स्कूटी की कंफर्ट कैसा है, सीट कंफर्ट कैसा है? मैं पीछे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बैठा हूँ क्योंकि चलाता ही हूँ मैं, हम्म। तो चलाने में तो बहुत अच्छी है, बहुत ओके। कंफर्टेबल है। अब ठीक है। पीछे पीछे बैठने के लिए मतलब वैसा एक्सपीरियंस अभी है नहीं मेरा खुद का, ठीक पीछे बैठ के मैं चला है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्वालिटी में तो जानी ही जाती है, फुल्ली मेटल बॉडी। तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। शिकायत पैनल गैप से लेकर या कुछ ऐसा जब आप स्कूटी को लेने जाते हैं, और जो शोरूम का बिहेवियर है वहाँ एम्प्लॉय है उनका कैसा रहता नहीं, है? नहीं, एम्प्लॉइयों का बिहेवियर अच्छा है और सपोर्टिव भी रहते हैं। इसमें मुझे जो एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक बोलिए या कंपनी की बिल्ड क्वालिटी में या उसके मैकेनिज़्म में कोई चीज़ है, ओके। वो ये है कि जब भी आप इसको एक कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो या जैसे भी चला रहे हो, हम्म। जब आप इसको स्लो डाउन करते हो स्पीड को, हम्म। तो ये एकदम से रुक जाती है मोटर इसकी। जब ब्रेक एकदम से अप्लाई होता हाँ, है ऐसा एकदम कुछ? से ऐसा लगता है कि अपन ने ब्रेक मार दिया, जबकि अपन ब्रेक नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपन सिर्फ़ उसकी स्पीड स्लो कर रहे हैं। ओके। अगर हमने पूरी स्पीड स्लो कर दी तो एकदम से स्कूटर रुकता है। अच्छा तो है। वो एक चीज़ होता है कि जब स्टार्टिंग में आप ईवीज़ में शिफ्ट होते हो किसी हम्म। पेट्रोल मोपेड से, हम्म। तो उसमें ये आपको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा-सा 1-2 दिन 4 दिन समझना पड़ता है। कई बार आदमी हड़बड़ा जाता है उस चीज़ को हम्म। लेके कि एकदम से क्या हो गया क्या गाड़ी। हो गया? क्योंकि बाकी और कोई अपन दिक्कत जब नॉर्मल चलते हैं तो यदि गियर वाली बाइक होती है, स्कूटी होती है, एकदम फ्री चलने लगती फ्री हैं। चलती है, जैसे बिल्कुल, एक्सीलेटर आप छोड़ देते हो फ्री चलती हैं, फ्री हो तो जाती क्या है। इसमें वो चीज़ नहीं है? नहीं, वो नहीं है। वो आपने एक्सेलेरेटर छोड़ा कि वो एकदम से रुक जाएगी वहीं पे। ओके। तो ये चीज़ें चेतक में है, वैसे अदर ब्रांड्स की यदि आप देखते हो, एथर की देखते हो या ओला मैंने की ओला देखते हो, चलाई थी, उसपे तो मुझे नहीं लगा था उसमें ऐसा। ऐसा नहीं है नहीं है, क्योंकि ओला में नहीं है हम्म। और बाकी मैंने एथर और टीवीएस की नहीं चलाई है, तो मैं ओके। उसका डिटेल नहीं बता पाऊँगा। भैया यदि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का पॉजिटिव पॉइंट की बात करी जाए तो क्या है, और नेगेटिव पॉइंट क्या है? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को सबसे ज्यादा ये पसंद आता है, तो आप देखिए कुछ पॉइंट पॉजिटिव गिना दो। पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इसका लुक और डिज़ाइन ओ- सबसे जो इम्प्रेसिव है ओके। या अट्रैक्टिव है, वो चीज़ है। ठीक है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्ड क्वालिटी, ओके। है ना? और बिल्ड क्वालिटी के साथ-साथ सिटिंग कम्फर्ट बहुत अच्छा है इसका। सही है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। नेगेटिव मुझे सिर्फ वही लगा कि वो एकदम से स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए स्पीड, ओके। तो ठीक है। वो चीज़ थोड़ा-सा है। अगर कंपनी आगे कभी इसके ऊपर कुछ इसमें इम्प्रोवाइज़ करती है, तो ये चीज़ करनी चाहिए ठीक उसको। है। इसके साथ ही यदि हमारे व्यूअर्स कोई ईवी लेने जाते हैं जी। तो किस कैटेगरी को आप इनको रिकमेंड करेंगे कि चेतक में जाएं? चेतक, मैं तो यही कहूँगा कि आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक लुक होता है गाड़ी का, ओके। जो आपको अट्रैक्टिव लगे, आप ओके। वो देख सकते हो। दूसरा बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट चेतक जैसी अभी तक दूसरी कंपनियों ने नहीं बनाई, क्योंकि ये मेटल बॉडी में आती है, बाकी फाइबर बॉडी में आती है। सही है। तो एक ये देख सकते हैं। बाकी कंफर्ट बहुत अच्छा है, चलाने में बहुत अच्छी है, तो बेटा ऑब्वियस है कि आपको जाना चाहिए। दूसरे ब्रांड भी आप देख सकते हो। ओके। अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो मतलब वेल नोन कंपनी है जो ईवी में इन्वेस्ट कर रही हैं और ईवी अपने मोपेड ला रही हैं।
बट जिस प्राइस पॉइंट में ये है मेटल बॉडी है, कोई अभी नहीं 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 दे रहा। कोई भी नहीं, क्योंकि इवन टीवीएस में भी आप देखोगे तो फाइबर बॉडी भी जो इसका है, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि 130 135 के अराउंड आ रहा है। ओके, हाँ हाँ सही। और एक ब्रांड के साथ मिल रहा है, एक बजाज का बजाज नाम का मिल रहा ब्रांड है, है, तो वो अच्छा है। वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये आपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस देखा, जो कि सामने इस स्कूटर के ऑनर ही की हुई है, करीबन 1 महीने प्लस ही इस स्कूटर को यूज़ किए हैं। तो थैंक यू भैया फीडबैक देने के लिए। थैंक यू भैया।